हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा धार्मिक आंदोलनों का विकास। तो धार्मिक आंदोलन, सबसे पहले आपको बता दें कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों की शताब्दी थी। वास्तव में यह काल प्रबल दार्शनिक विचारों एवं सत्यानुसंधान का काल था। इसी काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में दो प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ, जिन्हें बौद्ध व जैन संप्रदायों के नाम से पुकारा जाता है। इन संप्रदायों ने उपनिषदों द्वारा तैयार पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेकानेक दोषों को उजागर करते हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। तो सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के का जीवन परिचय जो है थोड़ा सा हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हो गया। 28 वर्ष की आयु में इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है सत्य की खोज में अपना गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में गया में बिहार में, गया जो बिहार में है, वहाँ पे उरुवेला नामक एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उपदेश कहिए, प्रवचन कह लीजिए। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा जी का जो है महात्मा बुद्ध जी का देहांत हो गया कुशीनगर में। इसको पहले जो है कुशीनारा कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। प्रथम उपदेश देने की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और निर्वाण जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल उठी। तो प्रथम दृश्य एक वृद्ध का दृश्य, बूढ़े व्यक्ति का। दूसरा दृश्य जो था एक रोगग्रस्त व्यक्ति का था। और तीसरा दृश्य जो था एक मृतक व्यक्ति का था। और चौथा जो दृश्य था वह एक प्रसन्न सन्यासी का था। एक सन्यासी था जो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में था, उसको उन्होंने देखा था। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु। हाथी, भगवान बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में थे वह उसका प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। और शेर समृद्धि का प्रतीक है। 4 आर्य सत्य। सबसे पहला जो है दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी। तो पहला बात करते हैं दुख के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। अतः क्षणिक सुखों को प्राप्त करना या क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दुख समुदय के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। जो जैसे कोई इंसान है तो उसको या उसकी इंद्रियों को जो बहुत प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा कहलाती है। और तृष्णा का कारण अज्ञान है। यानी हमारे अंदर यदि ज्ञान रहेगा तो हम जो है ऐसी
क्षणभंगुर वस्तुओं की कामना नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे दुख निरोध, यानी दुख महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, वही दुख निरोध या दुख का निवारण। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और दुख निरोध गामिनी, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हैं उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक संकल्प, दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। सम्यक वाक, कह रहा कि इसके अंतर्गत जो है झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। सम्यक कर्मांत, अहिंसा व इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक कहते हैं, सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका, इसके अंतर्गत मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए। सम्यक व्यायाम, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, इसके अंतर्गत हमेशा जो है चेतन रहने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। उसके बाद है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो महात्मा बुद्ध के अन्य उपदेशों का सार है, जैसे मान लीजिए कि निचोड़ कह सकते हैं, कर्म है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है, मोक्ष को ही निर्वाण कहते हैं, ईश्वर है, वेद है, समानता है। थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल के कार्य ही करते हैं, यानी जैसा आप पिछले समय में, बीते हुए समय में कार्य किए रहेंगे उसी के अनुसार जो है आपका वर्तमान में निर्णय होता है। पुनर्जन्म, महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है, कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। उनका कहना है कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और मोक्ष, महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इससे उनका तात्पर्य यह था कि व्यक्ति को इच्छा, भोग, विलास का परित्याग कर देना चाहिए। ईश्वर, अब ईश्वर की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है और न ही नकारा है। उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि ईश्वर है और ना ही ये कहा है कि ईश्वर नहीं है, यानी ना ही उसकी स्वीकृति करते हैं और ना ही उसको नकारते हैं। वो उस जगह पे आकर वो मौन हो जाते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को ना ही स्वीकार करते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं। वेद की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। वेद जो हैं उसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार देते हैं। ठीक है, समानता की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध समाज में जो है ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार में हुआ था। शासक जो है अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। उसके बाद जो है महाकश्यप इस संगति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो है चुल्लबग्ग वैशाली बिहार कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का। और इस संगति के अध्यक्ष जो है साब कमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में हुआ था। और अशोक जो है शासक थे मौर्य वंश के। और मोगलीपुत्र तिस इस संगति के अध्यक्ष थे। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडलवन
कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था उसके शासनकाल में हुआ था, और वसुमित्र इस संगति के अध्यक्ष थे। अब त्रिपिटक है, त्रिपिटक के संबंध में बात करते हैं। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक से हमें इसमें जो है संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह। ये तीनों पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं कह सकते हैं। ग्रंथ कहना शायद उचित न हो। त्रिपिटक जो है 3 पुस्तकें हैं जिसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून का जो है व्याख्या किया गया है। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है।